जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको मैथ्स में डेसिमल दशमलव के बारे में कुछ टाइप्स बताएंगे। दशमलव की अलग अलग कुछ टाइप्स होती हैं। जैसे एक टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक है प्योर रिकरिंग डेसिमल और एक है मिक्स रिकरिंग डेसिमल। ये तीन टाइप के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनका लिखने का तरीका इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है इसकी कि जितनी संख्या के बाद दशमलव आएगा उतने ही जीरो नीचे लिखे जाएंगे। जितनी संख्या के बाद दशमलव आएगा उतने ही जीरो क्या है नीचे लिखे जाएंगे एक के साथ। और हर के फैक्टर में 2 या 5 और 2 तथा 5 होगा। मतलब हर का जो फैक्टर होगा इसमें या तो 2 आ रहा होगा या 5 आ रहा होगा या 2 तथा 5 दोनों आ रहे होंगे। जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक एग्जाम्पल है जी 35.4। ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसमें क्या है जितनी संख्या के बाद दशमलव आया है, दशमलव के बाद कितनी संख्या आई है, एक संख्या आई है, तो उतने ही जीरो नीचे लिखे जाएंगे। तो जीरो मतलब एक संख्या, दशमलव के बाद कितनी संख्या एक है तो इधर कितने का भाग देंगे 10 का भाग। तो एक इधर क्या हो जाएगा 10। अब ऐसे एक संख्या है जी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है 698.768। तो इधर दशमलव के बाद कितनी संख्या आई है 1 2 3। तो यहाँ पे फिर कितने जीरो आएंगे नीचे 3 जीरो। 3 जीरो वाली संख्या कौन सी थी 1000 होती है। तो 698,768 दशमलव उठा देंगे और नीचे क्या लिख देंगे 1000। 1000 क्या होगी दशमलव के बाद कितनी संख्या आई थी 1 2 3, तीन संख्या आई थी, इधर इधर 1000 कर दिया। अब ऐसे इस एग्जाम्पल को देखो 0.2379। तो इधर दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4 है। तो 2379 ऊपर से तो पॉइंट उठा देंगे, नीचे कितनी 4 संख्या वाला जीरो लिखेंगे। 4 जीरो आ रहे हैं जिसमें 1 2 3 4 और नीचे इधर एक का मतलब 4 अंकों की सबसे इसमें 4 जीरो आ रहे हैं। तो इसमें एक तरह से क्या करेंगे 4 जीरो वाला लगाएंगे। एक तरह से ये बोल सकते हैं आप 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या एक तरह से जी हो गई। अब इधर पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी 1 2 3, तो इधर 3 जीरो आ गया। 3 जीरो मतलब उधर 1 लगा देंगे। इधर पॉइंट के बाद एक संख्या तो इधर 1 जीरो लगाएंगे। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर संख्या कोई भी लिखी हो, जैसे वो आपकी 63.92 है, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2 है। तो 6392, तो दशमलव के बाद दो संख्या तो 2 जीरो लाएंगे, 2 जीरो उधर 1 का गुण। तो ये एक तरह से 100 का भाग देंगे। तो जी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है जो कि इसका टर्मिनेट हो जाता है, इसका एंड हो जाए कि यहाँ पे इसका एंड हो गया टर्मिनेट। पॉइंट के बाद जैसे संख्या रिपीट नहीं हो, जैसे पॉइंट के बाद 768 है यहाँ पे एंड हो गया, टर्मिनेटिंग हो गई। तो ये होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है जितनी संख्या के बाद दशमलव आएगा उतने ही जीरो नीचे लिखे जाएंगे और हर का जो फैक्टर होगा, हर जो भी इसका हर होगा उसका फैक्टर में 2 या 5 आएगा या 2 तथा 5 दोनों भी आ सकते हैं। अब आता है प्योर रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल में क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो संख्या होंगी वो रिपीट होंगी, रिकरिंग होंगी, पुनरावृत्ति होंगी, इसकी आवर्ती बार बार होगी। जितनी संख्या पर बार आएगा, ध्यान देना, जितनी संख्या पर बार आएगा उतनी नौ नीचे लिखे जाएंगे। जितनी संख्या पर बार होगा उतनी नौ क्या जाएंगे नीचे लिखे जाएंगे। और हर के फैक्टर में 2 तथा 5 नहीं होगा, हर का जो फैक्टर होगा उसमें 2 और 5 नहीं होंगे। जैसे एक संख्या है जी 0.777, जैसे इसमें रिपीट हो रही है, रिकरिंग हो रही है जी बार बार संख्या। तो अब इसको जो संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसी संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं एक बार लिख के। तो 0.7 पर बार होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो ये पूरी संख्या लिखेंगे, पॉइंट से पहले भी जो भी कुछ आ रहा है उसको पूरा लिखेंगे। तो 07 ये पूरी संख्या लिख ली। अब इसमें से क्या करेंगे जिस पे बार नहीं है वो वाली संख्या घटा देंगे। तो 0 पर बार नहीं है तो 0 घटा दिया। अब नीचे क्या लिखेंगे जितनी संख्या पे बार है उतने 9 लिखेंगे। तो एक संख्या पे बार है तो इधर एक 9 लिख दिया। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, जैसे कोई संख्या दी है 3.73 पर बार दी है, ऐसे दिया है। तो अब क्या करेंगे आप पहले तो पूरी संख्या ले देंगे 373, पूरी संख्या लिख दी। अब क्या करेंगे जिस संख्या पर बार नहीं वो वाली संख्या घटा देंगे। तो इस संख्या पर बार नहीं है तो इस वाली संख्या को घटा दिया जी, घटा दिया अपॉन। अब नीचे क्या लिखा जितनी संख्या पर बार है उतनी संख्या आप क्या करेंगे उतने आप जितनी संख्या पर बार है तो उतने 9 नीचे लिख देंगे। तो उतने 9 नीचे लिख दिए। तो अब तक क्या आ गया 37099। ये इसके मतलब इसमें हमने सॉल्व कर लिया इसको। तो 3.73 पर बार को क्या लिख दें 370/99। अभी जैसे कोई एक और एग्जाम्पल है, जैसे कोई संख्या दी हो 0.5327, तो इस पर पूरे पर बार है तो आप क्या करेंगे पहले तो पूरी संख्या लिखेंगे 05327।
फिर इसमें जिस संख्या पर बार नहीं उस संख्या को घटा देंगे, तो 0 कोई बार नहीं था, 0 को घटा दिया। अपन जितनी संख्या पर बार है उतने 9 लिखेंगे, तो 1 2 3 4, क्योंकि 4 संख्या पर बार है। तो 05327 में से 0 घटाएंगे तो एक तरह से 5327 बचा, और नीचे कितना बार आया 9, 9 आया 4 बार। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल देखो, 2.328 मतलब 2.328 जी बार बार रिपीट हो रही है, 328 फिर दोबारा 328 रिपीट हो रही है, तो 2.328 पर बार लगा देंगे। अब इसको करेंगे कैसे सॉल्व, पहले तो ये पूरी संख्या लिखेंगे 2328, जिस संख्या पर बार नहीं है वो वाली संख्या घटा देंगे, तो माइनस के 2 लिख दिया, अपॉन कितनी संख्या पे बार है, 3 संख्या पे बार है तो 3 बार 9 9 लिख दिया। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ऐसी जिस एग्जाम्पल देखो 0.2727 जी बार बार रिकरिंग हो रही है, रिपीट हो रही है, तो 0.27 पे बार लिख देंगे, क्योंकि 27 वाली संख्या ही रिपीट हो रही है, तो 27 पे बार लिख देंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो पूरी संख्या लिखेंगे 027, तो 027 लिख दिया, जिस संख्या पर बार नहीं वो वाला संख्या घटा देंगे, तो 0 पे बार नहीं था 0 घटा दिया, जितनी संख्या पे बार है उतने 9 लिख देंगे, जितनी संख्या पे बार है उतने 9 लिख देंगे। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि मतलब पॉइंट्स से बाद किसी संख्या पर बार नहीं है तो वो वाली संख्या इसमें घटाते हैं, जो इस वाले एग्जाम्पल में बताएंगे मिक्स रिकरिंग में। ऐसी और इसके एग्जाम्पल 1/9, 27/9, और इनका एक चीज़ हमेशा याद रखना, इनका जो हर होगा, हर के फैक्टर में 2 तथा 5 नहीं होगा, हर का जो फैक्टर होगा उसमें 2 और 5 नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्योर रिकरिंग डेसिमल। अब आएगा मिक्स रिकरिंग डेसिमल। मिक्स रिकरिंग डेसिमल में क्या होता है कि दशमलव के बाद कुछ संख्या पर बार होगा, कुछ संख्या पर बार नहीं होगा, जितनी संख्या पर बार आएगा उतने तो 9 लिखेंगे, ध्यान देना, जितनी संख्या पर बार आएगा उतने तो 9 लिखेंगे, और जिन पर बार नहीं आएगा, दशमलव के बाद जिन संख्या पर बार नहीं आएगा उतने क्या करेंगे, 0 नीचे लिखेंगे। और हर के फैक्टर में 2 के साथ अन्य संख्या या 5 के साथ या 2 और 5 के साथ अन्य संख्या होगी, मतलब हर का जो फैक्टर करेंगे तो 2 के साथ कोई दूसरी संख्या होगी, या 5 के साथ कोई दूसरी संख्या होगी, या 2 और 5 के साथ कोई दूसरी संख्या होगी। अब जैसे एग्जाम में देखो 0.1777, तो देखो 1 तो एक बार आया लेकिन 77 रिपीट हो रहा है, तो जो संख्या रिपीट हो इस पर तो बार लगा देंगे, और 0.1 ऐसे लिख देंगे, तो इसको लिखेंगे 0.17 पे बार। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो ये पूरी संख्या लिख लेंगे 017, इसमें से जिस संख्या पर बार नहीं वो वाली संख्या घटा देंगे, एक 0 1 पर बार नहीं तो 0 1 माइनस कर दिया, अपॉन जितनी संख्या पर बार है उतने तो 9 लिख दिए, तो 1 9 लिख दिया, और पॉइंट के बाद जिस संख्या पर बार नहीं था उतने 0 लिख देंगे, तो पॉइंट के बाद सिर्फ 1 पर बार नहीं था तो 1 0 लिख दिया। जैसे और एग्जांपल मैं आपको इसमें बताता हूँ, जैसे कोई दिया है आपका एग्जांपल 0.32796 और इस पर बार है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पूरी संख्या लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो जी पूरी संख्या लिखी 0.32796 जी पूरी संख्या लिख दी, जितनी संख्या पर बार नहीं है वो वाली संख्या घटा दी, तो 032 पर बार नहीं है तो 032 घटा दिया, ये घटा दिया, अपॉन पॉइंट के बाद जितनी संख्या पर बार है उतने तो 9 लिख दिए, तो उतने 9 लिख दिए, 3 संख्या पर बार था तो 3 9 लिख दिए, पॉइंट के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं है उतने 0 लिख देंगे, तो इतने 0 लिख दिए, तो 2 0 लिख दिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या पर बार नहीं था। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे और एग्जाम्पल देखो, जैसे कोई मान लो एग्जाम्पल है 23.71239, इस पर बार है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो पूरी संख्या लिखेंगे 23712339, तो 23712339 पूरी संख्या लिख ली। अब क्या करेंगे, माइनस कौन सी संख्या करेंगे, जितनी संख्या पर बार नहीं है, तो बार किस किस पर नहीं है 237, यहाँ से यहाँ तक संख्या पर बार नहीं है तो माइनस के 237 कर देंगे, अपॉन, अब अपॉन में क्या लिखेंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार है उतने तो 9 लिखेंगे, तो 4 संख्या पर बार है तो 4 तो 9 लिख दिए, 1 2 3 4, और दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं है उतनी क्या करेंगे 0 लिख देंगे, तो एक संख्या पर बार नहीं है तो 1 0 लिख दिया, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। काफ़ी इजी मेथड है। तो मिक्स रिकरिंग डेसिमल के जैसे ये एग्जांपल दिए, ऐसे एक और देखो जी एग्जांपल है 0.8 फिर 737373, मतलब दशमलव के बाद 8 तो एक बार आ गया लेकिन 7373 रिपीट हो रही है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 0.873 पे बार लिख दिया, तो पहले तो पूरी संख्या लिख लेंगे 0873, तो 0873 लिख लिया, जितनी संख्या पर बार नहीं उतने वो वाली संख्या उतार लेंगे, माइनस कर देंगे, तो 08 पर बार नहीं तो 08 लिख दिया। अब नीचे कैसे करेंगे, जितनी दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार है उतने तो 9 लिख दिए, दशमलव के बाद सिर्फ 73 पे बार था 2 संख्या पे तो 2 9 लिख दिए, और दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार नहीं था उतने 0 लिखेंगे, तो सिर्फ 1 पे बार नहीं था तो 1 0 लिख दिया, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे।
जैसे देखो जी वाला एग्जाम्पल देखो 0.78 और फिर 943 943 और 943 जी रिपीट हो रही है। तो ये क्या है, मिक्स रिकरिंग है, मतलब कोई एक संख्या कुछ संख्या रिपीट नहीं हो रही, कुछ संख्या रिपीट हो रही है, तो इसको बोलते हैं मिक्स रिकरिंग में। और प्योर रिकरिंग में क्या होता है, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या वो सब रिपीट हो रही हैं। और टर्मिनेटिंग में दशमलव के बाद संख्या फुल स्टॉप हो जाएंगी, रिपीट हो मतलब रिपीट होना बंद होंगी, रिपीट होंगी नहीं टर्मिनेटिंग में। अब जैसे कि इसमें क्या, इसको सॉल्व करेंगे 078 जितनी संख्या पर बानी वो ऐसी ऐसी लिख दी, जो संख्या मतलब रिपीट नहीं हो रही वो ऐसी ऐसी लिखी, और जो संख्या रिपीट हो रही है उस पर हमने क्या कर दिया, बार लगा दिया। तो 0.78943 ये हमने ऐसे ऐसे लिख दिया। अब हम कैसे सॉल्व इसको करेंगे, पहले जो पूरी संख्या लिखेंगे 0.78943 0.78943, फिर माइनस कौन सी संख्या करेंगे, जिन जिन संख्याओं पर बार नहीं उस संख्या को माइनस करते हैं, तो 0.78 माइनस कर देंगे। अब नीचे कैसे लिखेंगे, जितनी संख्या पर बार है उतने 9 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं उतने 0 लिखेंगे, तो उतने दो 0 लिख दिए, और 3 संख्या पर बार थे तो 3 9 लिख दिया। तो हमने इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डेसिमल के काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एक तरीके से आपका बेसिक अच्छा करने के लिए बताया था वीडियो के जरिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।